हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि पाटुलाका के फूलों से आप इसके बीजों को कैसे स्टोर कर सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं। कौन सा वो तरीका है जिससे आप बहुत ही आसानी से पाटुलाका के बीजों को स्टोर करके बचा सकते हैं अगले सीज़न के लिए। और वो कौन सी वैरायटी है जिससे आप पाटुलाका के बीज इकट्ठे कर सकते हैं, क्योंकि पाटुलाका की दो वैरायटीज़ होती है। एक तो हाइब्रिड वैरायटी, हाइब्रिड में जिसमें कि काफ़ी सारे रंग बिरंगे जो आप ये देख रहे हैं, ये हाइब्रिड वैरायटी है और इसको हम बीजों से ही उगाते हैं। अगर आप इस सीज़न में पाटुलाका नर्सरी से ख़रीदने जाएंगे तो जो रंग बिरंगे ये पाटुलाका मिलेंगे आपको, ये हाइब्रिड वैरायटी के होते हैं और इनको बीजों से ही उगाया जाता है। ये पौधे जो आप देख रहे हैं इनको भी मैंने बीजों से ही उगाया है, लेकिन इसके बीजों को आप स्टोर कर सकते हैं इस सीज़न में अगले सीज़न के लिए। इस काम को आपको कैसे करना है, तो इस वीडियो को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहले तो कि कौन से वो पाटुलाका के फूल हैं जो बीज बनाते हैं और कौन से वो पाटुलाका के फूल हैं जो बीज नहीं बनाते हैं। दूसरा, आपको इन बीजों को कलेक्ट कैसे करना है, कौन सा तरीका है जिससे कि हम इन बीजों को इकट्ठा कर सकते हैं। तीसरा, आपको इसको स्टोर कैसे करके रखना है, यानी बचा करके अगले सीज़न के लिए आपको इसको कैसे रखना है। तो आप देख सकते हैं ये जो काले काले रंग के बीज दिखाई दे रहे हैं, ये है पाटुलाका के बीज। तो फ्रेंड्स, ये सबसे सही टाइम है अभी मई और जून का महीना, लेकिन जैसे ही बारिश शुरू हो जाएगा तो इनके बीजों को इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट था कि वो कौन से फूल हैं जिनसे हम बीजों को इकट्ठा कर लेंगे। ये वाली जो वैरायटी आप देख रहे हैं ये है देसी वैरायटी, वो पाटुलाका जो आपका सालों साल आपके गार्डन में पड़ा रहता है। अगर आप एक बार इसको लगा लेते हैं तो ये ख़राब नहीं होता है। ये है देसी वैरायटी। देसी वैरायटी में भी आजकल कई कलर के फूल आपको पाटुलाका के मिल जाएंगे, लेकिन इसके सीड्स को स्टोर करना मुश्किल है क्योंकि इसके अंदर सीड पॉकेट जो होता है वो नहीं पाया जाता है। जब आप इसके सूखे हुए फूल को तोड़ोगे तो आप देखोगे कि इसके अंदर कोई भी सीड पॉकेट नहीं बनता है। तो इसीलिए इसको आप कटिंग से उगा सकते हैं। इसको हम कटिंग से ही लगाते हैं। बहुत आसान तरीका है, 3 से 4 इंच की कटिंग आप ले लो, किसी भी तरीके की मिट्टी में आप इसको दबा दो, कहीं से भी ये निकल करके आ जाएगा और बहुत ही आसानी से आप इसके बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। बस आपके पास एक पौधा होना चाहिए। विंटर्स में भी ये डॉर्मेंसी में चला जाता है, लेकिन आपके गार्डन में ऐसे ही पड़ा रहेगा, ये ख़राब नहीं होता है। लेकिन जो हाइब्रिड वैरायटी का है वो एक फ्लावरिंग के बाद धीरे धीरे जैसे ही बारिश शुरू होगी तो आप देखेंगे कि वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बारिश शुरू होते ही जड़ों के अंदर फंगस लगने शुरू हो जाते हैं। और 2-3 फ्लावरिंग के बाद जो हाइब्रिड वैरायटी का पाटुलाका है वो हमारा ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको हाइब्रिड वैरायटी का पाटुलाका, जो ये वाले फूल दिख रहे हैं, इसको अगर आपको बचाना है तो फिर आपको इसके बीजों को कलेक्ट करना पड़ेगा, बीजों को बचा करके रखना पड़ेगा। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है कि हमें बीजों को किस तरीके से पहचानना है, किस तरीके से फूल के अंदर से हमको निकालना है। इसके लिए ये वाले जो फूल है, जैसे ही ये सूखेंगे तो जैसे ही आप सूखे फूलों को हटाओगे तो आप देखोगे कि इसके नीचे बीजों के पॉकेट रहते हैं। लेकिन इन फूलों को हटाने का भी एक तरीका है। अगर आप सही तरीके से हटाएंगे तभी पॉकेट आपको मिलेगा, वरना सूखे फूल जैसे ही आप हटाएंगे उसके साथ ये पॉकेट भी निकल जाएंगे। तो ये पॉकेट क्या है, तो आप ये देखो, ये जो दिख रहा है आपको ये है बीजों का पॉकेट और इसके अंदर कितने सारे काले रंग के बीज भरे पड़े हुए हैं। यही पॉकेट जो मैच्योर हो चुके हैं, जिनके अंदर काले रंग के सीड्स हैं, इन्हीं को हमें पौधे से तोड़ना है और इसी को हमें सेव करके अगले सीज़न के लिए रखना है। तो काले रंग के काफ़ी चमकीले से ये बीज दिखाई देंगे आपको, बहुत छोटे होते हैं तो इसलिए हमें बहुत सावधानी से इसको निकालना पड़ता है, वरना जैसे ही ये पॉकेट मैच्योर होते हैं और इसके ऊपर का ढक्कन खुलता है तो ये बीज बहुत ही आसानी से स्प्रेड हो जाते हैं, बिखर जाते हैं और हवा में उड़ जाते हैं, क्योंकि बहुत हल्के होते हैं। तो अब आपको क्या करना है, जैसे ही ये फूल सूखते हैं तो 1-2 दिन रुक करके आपको इसको कुछ इस तरीके से हटाना है, बहुत ही सावधानी से हल्के से आपको खींचना है। जैसे ही आप खींचोगे तो इसके अंदर ये बीजों का पॉकेट आपको दिखाई देगा। ये जो दिख रहा है आपको, ये हल्के से लाल कलर का या फिर हरे रंग का भी होता है। इसको कहते हैं पाटुलाका के बीजों का पॉकेट और इसी के अंदर बीज बनते हैं। अब इस स्थिति में आपको इसको तोड़ना नहीं है। आप ये मत सोचना कि फूल सूख गए हैं तो बीज भी आपको मिल जाएंगे, इसको साथ में तोड़ दो आप। अभी भी ये हरे हैं, इसको आपको ऐसे ही पौधे के अंदर ही छोड़ देना है।
और ये जो पॉकेट है जितने भी आपने छोड़े हैं इनके ऊपर आपको नज़र बनाकर रखनी है, यानी रोज़ आप इसके ऊपर ध्यान दें। जैसे ही ये मैच्योर होते हैं तो इसके ऊपर का जो ढक्कन है वो खुल जाता है और इसके अंदर ये काले रंग के बीज आपको इसके अंदर दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। इसी पॉकेट को तोड़ करके हमको स्टोर करके रखना है। इसको स्टोर करने के लिए आपको जितने भी पॉकेट हैं पाटुलाका के बीजों के जिनको कि आपने छोड़े हैं उसके ऊपर आपको लगातार नज़र बना करके रखनी पड़ेगी। 4-5 दिन लगेंगे इसको पकने में। अब आपको मैं कुछ और पॉकेट भी दिखा देती हूँ। जैसे ये वाला पॉकेट आप देख रहे हैं, इसका जो ढक्कन है अभी हट रहा है, थोड़ा सा हटता हुआ दिखाई दे रहा है और इसको मैं पूरा हटा देती हूँ। ये देखिए आप, तो ये इसके बीज कितने सारे हैं, काफ़ी चमकीले रंग के बीज होते हैं। इसको तोड़ करके जितना चाहे आप इकट्ठा कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को रिकॉर्ड करते समय तकरीबन 4-5 जो सीड के पॉकेट थे उसको मैंने स्टोर किया है, लेकिन कुछ और सीड्स जो कि मैं कई दिनों से स्टोर करके रख रही हूँ वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे सीड जो है मैंने पहले से भी तोड़ करके रखे हुए हैं। कुछ आज जो मैंने तोड़े तो इसके अंदर कुछ हरे पत्ते भी आपको दिखाई दे रहे हैं। अब जो हमारा आखिरी पॉइंट है कि हमको इसको स्टोर करके कैसे रखना है, क्योंकि अभी हमने काफ़ी सारे बीज कलेक्ट कर लिए, लेकिन इसको अगले सीज़न के लिए किस तरीके से बचा करके रखना है कि जब आप इन बीजों को मिट्टी में लगाओ तो सारे के सारे बीज आपके उग कर आ जाएं। इसके लिए सबसे पहले तो जो इसकी हरी पत्तियां हैं इसको मैं हटा देती हूँ। मुझे सिर्फ सूखे हुए पॉकेट्स और बीज ही चाहिए। ये जो पॉकेट है आप इनको ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी सारे बीज हैं। अगर मैं ज़्यादा इसको हटाऊंगी तो काफ़ी सारे बीज अपने आप इसके साथ ही चिपके हुए निकल जाएंगे, तो इनको भी मैं साथ में स्टोर कर दूंगी, मैं हटाऊंगी नहीं इसको। अब इन सूखे हुए बीजों को आप किसी भी कंटेनर में, अगर आपके पास कोई ऐसा छोटा सा कंटेनर है जिसका टाइट ढक्कन है, उसमें आपको इसको स्टोर करके रख देना है। कोई कंटेनर अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी पॉलीथीन आप ले लो जिसके अंदर कोई छेद ना हो, जिसके अंदर कोई हवा ना जाए, उसमें आप इसको बांध करके रख दो। मैंने ये जिप वाली पॉलीथीन ली है, जो छोटी सी जिप वाली पॉलीथीन होती है, इसके अंदर रख करके स्टोर करना काफ़ी बढ़िया रहता है। इसमें स्टोर करने से जो हमारी बीजें हैं इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई फंगस या फिर मॉइस्चर नहीं रहता है। इसको स्टोर करने से पहले आप ध्यान रखें कि कोई भी गीला हिस्सा, कोई भी गीली पत्ती या फिर गीला पॉकेट है वो इसके अंदर ना जाए। अगर इसके अंदर मॉइस्चर लग गया तो ये जो बीज है हमने जो बचा के रखे हैं वो खराब हो जाएंगे। तो मैंने काफ़ी सारे बीज बचा लिए हैं। आप भी इन बीजों को स्टोर करके ज़रूर रखें, वेस्ट करने से अच्छा है अगले सीज़न के लिए इसको ज़रूर बचाएं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।